हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉल इफेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और हॉल इफेक्ट स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फार्मूला हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि हम यूज़ करेंगे हॉल इफेक्ट के डिस्कशन के दौरान। तो उसमें से है मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे बहुत बेसिक्स हैं जो स्कूल लेवल पे आपको आपने पढ़ाया और सब कुछ आपके नॉलेज में है, बट यहाँ हम यूज़ करेंगे, इसलिए एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? देखिए, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो रैंडमली मोशन कर रहे हैं और आपस में उनका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स हैं ले कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं एक एवरेज वेलोसिटी से, और वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, और इसकी वजह से करंट पिक्चर में आता है, मतलब करंट फ्लो होता है। चलिए, करंट क्या है? चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो, करंट आ गया आपका। सॉरी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे इन्फाइनाइट वेलोसिटी गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अपोज करते हैं, जैसे कि लैटिस वाइब्रेशन हो गया, इम्परफेक्शन हो गया, या इम्प्योरिटीज़ हो गया। वो इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, आपस में वो कैंसिल होता जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? वी डी एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, म्यू ई, और ये जो कॉन्स्टेंट वही कहलाता है मोबिलिटी। तो म्यू कैसे डिफाइन करेंगे? वी डी बाई, मतलब मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अभी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन को आप रखेंगे तो उसका ड्रिफ्ट किधर होगा? अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं कि इसको लिखते हैं वी डी ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई। तो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वी आपस में एक दूसरे के अपोजिट, बस। तो इसको म्यू ही कर दीजिए। और अब इसी तरह से अगर हम होल्स की बात भी करेंगे, चूँकि हम हॉल इफेक्ट क्या है वो आपको कंडक्टर में भी समझाने वाले हैं और सेमी कंडक्टर केस के लिए, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं ताकि कुछ टर्म्स जो दोनों में आएंगे यहाँ पे आपका डिस्कस कर हो रहा है। ए फोर होल्स मैंने पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए क्या है, सेम डायरेक्शन में है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा। डी एच, ये म्यू एच हो गया, ई हो गया, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वी डी ई हो गया, ये वी डी एच हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इन दोनों फॉर्मूला को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही, मोबिलिटी में बहुत कुछ डिस्कशन का है, बट हम सिर्फ जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं और जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसी को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट हो गया। अब आ जाइए सेकेंड पे। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी। देखिए, करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और कंडक्टिविटी आप ओम्स लॉ से देख सकते हैं, जो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या है? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और, ये आपका कंडक्टिविटी है और ये आपका करंट डेंसिटी है। तो हम इसको निकालना चाहते हैं, अगर हम ऐसे निकालते हैं, देखिए, तो जे क्या है आपका? करंट डेंसिटी। मान लीजिए कि एक सिलेंडर लेते हैं, चार्ज पास कर रहा है यहाँ पे, और सपोज कीजिए कि चार्ज का वेलोसिटी, वेलोसिटी वी डी है, और ये लेंथ कितना है? जितना 1 सेकेंड में चार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, ये वी डी हो गया, वी डी इंटू 1 आपका इसका लेंथ हो गया।
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका है यूनिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है यूनिटी ले लीजिए 1, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी डी इंटू ए, और ये कितना है 1, तो वी डी इंटू 1, और वी डी इंटू 1 तो आपका पहले वी डी वेलोसिटी था, यहाँ 1 कर दीजिए, तो ये आपका वी डी इंटू 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वी डी रह जाएगा। और एन आप ले लेते हैं चार्ज कंसंट्रेशन जो है, ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा जे ले लीजिए, आपके हो गया एन 1 इंटू वी डी, ये हो गया वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कट गया और यहाँ पे आ गया चार्ज, तो नंबर ऑफ चार्ज इंटू ई। अब आपका सॉरी वॉल्यूम नहीं कट गया, मतलब वेलोसिटी है तो लेंथ बाय टाइम आया, और लेंथ यहाँ से कट गया वॉल्यूम से, तो यहाँ एरिया बच जाएगा, और यहाँ ई बाई टी हो जाएगा, तो करंट आ जाएगा, तो करंट पे एरिया जे मैंने आई बाय ए आ जाएगा आपका। तो ये इस तरह को लिख सकते हैं एन ई वी टी। वेक्टर में क्या करते हैं क्यू ले रहे हैं ना, अभी हम फिलहाल क्यू लेते हैं, फिर ई भी जाएंगे। ये आपका हो गया। अब फॉर इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं, अब चार्ज की जगह पर्टिकुलर में इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं, तो क्या लिख देते हैं जे ई और एन ई वी टी। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट है कि करंट अगर आपका इधर फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी भी इधर ही होगा जे की ओर, ठीक है। ये अगर आई इधर फ्लो कर रहा है तो जे भी इधर ही होगा, और जे इधर है तो आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा है इधर, वी डी आपका अपोजिट में, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। और इसको हम मोबिलिटी के टर्म में लिख सकते हैं, वी डी क्या आया है, ये वी डी ई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको एन ई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, और वी डी आ गया है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं जे इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन ई म्यू ई और ई, तो आपका जे ई हो गया एन ई म्यू ई। सिमिलरली आप होल के लिए ले लेते हैं, और होल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमको सेमीकंडक्टर का भी डिस्कस करना है, तो जे एच हो जाएगा एन एच चार्ज ई, और ये म्यू एच, ठीक है। और तो अगर सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं तो दोनों कंबाइन होगा, दोनों ही चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में होता है, तो जे क्या हो जाएगा जे ई प्लस जे एच। देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ई आ गया एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच हो गया, ये ई आपके पास आ गया, तो ये आपका आ गया टोटल। इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम वहाँ यूज़ करेंगे। और ये वाला जो टर्म है आपका कंडक्टिविटी आ गया, टोटल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या आ गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी हो गया, ये आपका होल का कंडक्टिविटी हो गया, इज इक्वल टू आ गया ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, कंडक्टिविटी आ गया। तो हमारे दोनों टर्म हो गया, करंट डेंसिटी भी निकल गया, करंट डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, कंडक्टिविटी भी हमारा ऐसे में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये है, बहुत कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जा रहे, बस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कैसे उसको, ई डॉट डी आर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अपना केस ऐसा है जो हम केस यहाँ यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसको बी मान लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, ये ए मान लीजिए इस लाइन को, हमारा एक्सिस इधर ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे वी प्लस हो जाएगा पोटेंशियल, या वी माइनस हो जाएगा। तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस माइनस वी माइनस। और ये कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ, मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, ए टू बी और ई डॉट वाई है तो डी वाई ले लीजिए, और ये ई वाई कंपोनेंट। अभी चलिए डॉट प्रोडक्ट अभी ले रहे हैं, तो ई आपका किधर है, माइनस जे, यहाँ ले लीजिए ई वाई, इसका माइनस जे, और डी वाई किधर है, प्लस जे। तो ये हो जाएगा, ये कंपोनेंट में फिर साइन नहीं होगा, जे माइनस जे डॉट जे। ई वाई ये माइनस जे है और ये आपका प्लस जे, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, जे जे डॉट वन हो गया। ई वाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ई वाई आ गया, और डी वाई क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। और बी माइनस का विड्थ को मान लेते हैं, हम लेते हैं डब्ल्यू, ये हमारा विड्थ है डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ई वाई और डब्ल्यू। तो हमारा पोटेंशियल जो हो गया इस प्लेट के बीच का, ये आ जाएगा ई वाई और डब्ल्यू। इस चीज़ को भी, इस फॉर्मूले को भी हम इस क्वेश्चन में ऑल इफेक्ट में यूज़ करेंगे। 3 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। तो देखिए, अगर फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो उसका मूवमेंट जो होगा वो इधर होगा। अगर होल्स होगा तो उसका मूवमेंट इधर होगा। ठीक है, तो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखते हैं, मान लीजिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा ई और ई, और चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है ई और एफ का, तो एक नेगेटिव साइन। यहाँ पे हम ई का जो वैल्यू पुट करेंगे सब पॉजिटिव में पुट करेंगे। ठीक है, और 4 होल्स, एफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये हो जाएगा ई ई। इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब हम फिफ्थ डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, एफ मैग्नेटिक चार्ज वी क्रॉस पी। ठीक है, ये बेसिकली क्यों हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो अब इसको आप निकाल सकते हैं। हम एक दोनों का निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एफ एम ही रहने देते हैं इसको, और देखिए कैसे आता है। सपोज कीजिए कि बी फील्ड हमारा इधर है, बी जेड डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट कर रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में। ये हम ले लेते हैं एक्स है, ये जेड है, और इधर वाई है। तो हमारा फोर्स किधर लगेगा, तो देख लीजिए, यहाँ से निकालते हैं हम। बेसिकली आप इसमें 2 तरीके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, तो ये आ गया आपका, बेसिकली इसको ले लीजिए ई इलेक्ट्रॉन के लिए, और वी किधर हमारा आई डायरेक्शन में, तो वी एक्स आई कर दीजिए। और ये किधर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, तो हमारा वी एक्स इधर नहीं होगा, वी एक्स हमारा इधर होगा। हम चूँकि करंट इधर लेना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, इसको हम इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स कर देते हैं, तो हमारे लिए बैठ जाएगा, नहीं तो डायग्राम बदलना पड़ता। ये हमारा इधर वी एक्स जा रहा है, तो चूँकि हम आगे जब लेंगे तो हमारा करंट सपोज कीजिए इधर फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इधर फ्लो कर रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट भी इधर जा रहा है। तो ये आ गया आपका वी एक्स आई, और बी जेड के आ गया, और ये होल्स का चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव ही है, तो आई क्रॉस के
क्या हो गया, आई क्रॉस के जे हो गया। आई देखिए आपका टोरॉइड क्या होता है, आई जे के, आई क्रॉस के तो माइनस जे हो गया, ये आ जाएगा ई माइनस ई वी एक्स बी जेड के। देखिए आपका इधर जाएगा, एफ एम इधर लगेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया एफ एम। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लेते तो होल के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए लेते तो और इलेक्ट्रॉन, एफ एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आपका है ये पॉजिटिव चार्ज इधर ले देते हैं। इलेक्ट्रॉन की केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिए वी एक्स आपका माइनस आई हो गया, वी एक्स माइनस आई क्रॉस बी जेड के, और इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव साइन यहाँ कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आई के आपका माइनस, सॉरी यहाँ के लिख दिए हैं, जे होगा ना, जे बोले के लिख दिए, ये जे होगा, और ये आई के माइनस जे होगा, तो आपका माइनस जे हो गया है ई वी एक्स बी जेड और जे एफ एम, ये भी नेगेटिव जे डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स आपका इधर ही लगेगा एफ एम। दोनों ही केस में आप दूसरा रूल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको पता ही होगा निकालने का, फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका होता है, आप इंडेक्स फिंगर को, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लीजिए, ऐसा फैलाइए कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। इंडेक्स फिंगर आपको रखिए मैग्नेटिक फील्ड की ओर, बी की ओर, और मिडिल फिंगर रखिए करेंट की ओर, तो थंब जो है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इधर होगा, तो करंट इधर है और आप इधर फैला लीजिए लेफ्ट हैंड का, करंट हो गया ऐसे, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर चाहिए आपको करंट की ओर ना, ये हो गया, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी हमारा वाई एक्सिस इधर आ रहा है, इस ऊपर की ओर ऐसे हो गया, तो देखिए अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, एफ एम नीचे जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या है, करंट तो आपका इधर ही जा रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, पर करंट इधर ही हो रहा है, यहाँ भी सेम ही आएगा, इधर ही आएगा करंट, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, करंट इसके अपोजिट हो रहा है, इधर ही हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ भी बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो बेसिक करना था हम कर लिए, बेसिक में हमारे पास जो पॉइंट्स हमने लिखा था सब डिस्कस कर लिया जितना रिक्वायर्ड था। इसमें और कभी तरीके से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बट इतना काफ़ी है, आप समझ गए, इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग हॉल इफेक्ट पे आ जाते हैं। तो हॉल इफेक्ट पहले डिफाइन करते हैं, देखिए क्या है, वेरी सिंपल टर्म में, मान लीजिए कि ये कंडक्टर या सेमी कंडक्टर है, इन जनरल अभी रख रहे हैं, फिर एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपका ठीक है, और हम एक्सिस यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस ले लीजिए, नहीं इधर जेड एक्सिस ले रहे हैं, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में हमने करंट दे दिया, इस कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, करंट आपका मान लीजिए फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड डायरेक्शन में बी जेड। अगर एक कंडक्टर है सेमी कंडक्टर जो कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फील्ड में रखा जाए, मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो इसमें इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो थर्ड डायरेक्शन है वाई, उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं
हॉल इफेक्ट। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डिपेंड करेगा कि किस तरह का हम चार्ज कैरियर कंसिडर कर रहे हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है तो आपका डाउनवर्ड होगा, होल्स होगा तो अपवर्ड होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी बात को हम लिखते हैं। देखिए जो आपको अभी समझाया वही लिखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्हेन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये करेंट कंडक्टर सेमीकंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, such that the direction of the magnetic field is perpendicular to the direction of the current। देखिए परपेंडिकुलर है, बी फील्ड इधर है, आई इधर है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस की ओर है, जेड एक्सिस की ओर है। अगर ऐसा करते हैं तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड इन थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर क्रिएट होगा, वाई की ओर। अब आपका पॉजिटिव वाई की ओर होगा, नेगेटिव वाई की ओर होगा, क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे जब हम केस बाकायदा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कंसिडर कर रहे हैं चार्ज या होल्ड कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं केस, दोनों केस डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट में लेंगे हॉल इफेक्ट इन कंडक्टर और सेकेंड में लेंगे हॉल इफेक्ट इन सेमी कंडक्टर। देखिए हम कंडक्टर का केस दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमारा कंडक्टर है कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई एक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा का वेलोसिटी जो हो गया वो इधर हो गया। और ये जेड डायरेक्शन है जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बी जेड। तो इसमें दो तरह का करंट आपको फ्लो करेगा। इनिशियली क्या है, करंट डेंसिटी, आपको एक करंट तो फ्लो कर रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो आप पहले इसका करंट निकाल लेंगे, करंट डेंसिटी। अब दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, इसका मूवमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर है और करंट इधर है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए फिर। तो क्या होगा, करंट इधर आपका ये हो गया, करंट के डायरेक्शन में आपका मिडिल फिंगर, और ये सपोज कीजिए ऊपर की ओर जा रहा है, जेड हमारा ऊपर की ओर है, वाई एक्स वाई इस प्लेन पे है और जेड ऊपर की ओर है। तो ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो ये आपका फोर्स इधर लग रहा है इस पर, तो मूव करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये एफ एम ले दिया, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका v इधर जा रहा है, तो इसको हम v को वी एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट इधर हो रहा है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। और अगर ये डाउनवर्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का एकुमुलेशन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन एकुमुलेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, किधर किधर, इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये आपका ई वाई कर देते हैं, ये बेसिकली हॉल फील्ड आ रहा है, ये क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा एफ ई, और ये एकुमुलेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका ये एफ ई और एफ एम आपस में कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका एकुमुलेशन बंद हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में आपका नेट करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम उसी को आधार बना के करते हैं, अब लिखते हैं सब। ये हमने सब लिख लिया। आपका एन ई क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये आपका हो गया करंट डेंसिटी, आई एक्स आपका एक्स डायरेक्शन में करंट है, और बी जेड आपका
जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आई करंट इधर है तो करंट डेंसिटी जे एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। तो हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, सीधा लिखेंगे क्या, जे एक्स इज इक्वल टू एन ई और वी एक्स ई, यहाँ भी हम ई कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, जो जे एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, एफ एम क्या लिखते थे, इलेक्ट्रॉन था, एफ एम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिखा था, माइनस ई हो गया। और वी एक्स आपका माइनस आई डायरेक्शन में है, बी जेड आपका के डायरेक्शन में है। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस ई वी एक्स बी जेड और आई के आपका हो गया माइनस जे, और ये प्लस हो गया और एक माइनस रह गया, तो यहाँ जे डायरेक्शन, मतलब माइनस जे डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं माइनस जे डायरेक्शन में। और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो वो इस पर फोर्स लगा रहा है एफ ऊपर की ओर, वो निकाल लेते हैं। तो एफ क्या आ जाएगा हमारा, एफ ई जो आएगा वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में। तो ये आपका आ गया ई जे डायरेक्शन में। और ये एक्यूमुलेशन मतलब स्टेडी स्टेट जब होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, दोनों इक्वेट हो इक्वल हो जाएगा, तो आपका कैंसिल, तब आपका स्टेडी स्टेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये आपका आ जाएगा एफ, दोनों बराबर कर देंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, हो गया एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, और एफ ई आपका आया है ई जे, और ये माइनस ई वी एक्स बी जेड जे। तो क्या आ जाएगा, और ये ई बेसिकली क्या है, ई वाई डायरेक्शन में, रही हॉल फील्ड है, ई वाई इज द हॉल फील्ड, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ई वाई जो आपका आ रहा है ये हॉल फील्ड है, ई वाई इज हॉल फील्ड। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ई वाई ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ई वाई कर दीजिए, तो वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म ले लीजिए, तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस ई वी एक्स बी जेड आ गया। तो ई कैंसिल, ई वाई इक्वल टू हॉल फील्ड क्या आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस वी एक्स बी जेड। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स क्या होगा, जे एक्स बाई एन ई, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या है, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, ई वाई इजकल टू वी एक्स की जगह आ जाएगा जे एक्स बाय एन ई, तो जाएगा ई वाई इजकल टू जे एक्स माइनस जे एक्स बाय एन ई बी जेड। तो लिखते हैं उसी को हम लोग, ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिए, तो 3 कर देते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म 1 बाय एन ई है, माइनस 1 बाय एन ई, उसको हम लोग ले लेते हैं आर एच, ई वाई इज इक्वल टू आर एच जे एक्स बी जेड, वेयर आर एच क्या है, आर एच इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय एन ई, ये
माइनस 1/Ne। और यहाँ से अगर आर एच निकालेगा तो क्या आ जाएगा, और आर एच इज इक्वल टू ई वाई बाय जे एक्स बी जेड इज इक्वल टू माइनस 1/n। एन एक इसके साथ ई है, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आ गया, आर एच को हम कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। ये निकालना है आपको, हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, हॉल कोफिशिएंट कैसे डिफाइन होगा? हॉल कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, हॉल फील्ड। तो आर एच ये हॉल कोफिशिएंट इज, इट इज, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज बेसिकली हॉल फील्ड फॉर जो करंट डेंसिटी यूनिटी हो एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिटी हो। अगर इसको 1 कर दीजिए तो आर एच इक्वल टू ई वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा आपका ओम। ये आपका आ जाएगा, तो यूनिट इसका है ओमेगा मीटर क्यूब वेबर। ये यहाँ से आया, यहाँ से आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो आपको क्या दे देगा, ये आपका ओमेगा, ये वाला टर्म क्या देगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 मीटर चला गया, और ये देगा आपको ओम रेजिस्टेंस इनटू मीटर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर गया और 1 मीटर, तो आपका आ जाएगा ये मीटर क्यूब, और इसके जगह पे आ जाएगा ओम। तो ओम, और अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो क्या है, वॉल्यूम है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो चार्ज हो गया कूलम, ऊपर चला गया मीटर क्यूब, तो जाएगा कूलम मीटर क्यूब पर कूलम, और मीटर क्यूब पर कूलम। ये दोनों यूनिट इसका हो गया। ये मेरे पास हॉल कोफिशिएंट निकल गया। अब हमारे पास निकालना है क्या है, हॉल वोल्टेज। हॉल कोफिशिएंट के बाद हॉल वोल्टेज। तो स्टार्ट में जब आपको बताए थे कि V और E के बीच क्या रिलेशन है, हॉल वोल्टेज VH का लेते हैं। तो आपको दिखाए थे कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला निकाले थे, VH इज इक्वल टू आपका विड्थ कितना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम बताना लिखना भूल गए हैं शायद। ये आपका विड्थ जो है, स्पेसिमेन का विड्थ जो है ये W है। ठीक है, और ये थिकनेस T है, ये थिकनेस T है, और ये विड्थ W है। तो यहाँ पे हमको देखिए वही एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल आपको वहाँ बताए थे कैसे निकालते हैं। हॉल फील्ड हम यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, ई वाई इंटू डब्ल्यू। ई वाई हम निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, वी एच इक्वल टू ई वाई जो कि हॉल फील्ड है इंटू डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ स्पेसिमेन है। ई वाई हमारा क्या आया था, ई वाई आया है आर एच जे एक्स बी जेड, ये डब्ल्यू हो गया। और जी एक्स क्या होता है, आई एक्स करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, और ये एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, विड्थ है W और थिकनेस है T, तो एरिया हो गया उस सरफेस का ओमेगा इंटू टी। तो ये ओमेगा ओमेगा कट गया, तो आपका VH क्या आ गया, RH IX BZ बाय T। ये आपका हॉल वोल्टेज निकल गया। और इसके टर्म अगर RH के टर्म में लिखना चाहते हैं तो RH क्या हो जाएगा, VH T बटे IX BZ। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम कुछ देते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिए थे, ये 4 कर देते हैं, ये 5, दोनों एक ही है 5, यहीं से ये निकला है तो इसको 5 भी रहने दीजिए, ये भी
या 6 कर सकते हैं, चलिए 6 कर दिए। इस तरीके से हमारा हॉल इफेक्ट का जो कंडक्टर का पोर्शन है वो हो गया, हॉल इफेक्ट इनके कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए हॉल इफेक्ट यहाँ वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट पे और थिकनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। आर एच आपका, और आर एच के साइन के हिसाब से आपका, अच्छा यहाँ तो एक ही है कंडक्टर है तो यहाँ पे तो चलेगा, आर एच का नेगेटिव आया ही है -1/n। चलिए ये आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए हॉल इफेक्ट।